नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान से स्पष्ट होती स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो सकती है। लाडली बहना योजना संभवतः बंद हो सकती है। इम्पैक्ट असेसमेंट पर निर्भर करेगा निर्णय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति कुछ दिन पहले तक बहुत कमजोर बताई जा रही थी, लेकिन जैसे ही लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में पहले 1,000 रुपए और बाद में 1,250 रुपए आने लगे, उसके बाद भाजपा की स्थिति में सुधार दिखने लगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहा हूं। यहां तक कि भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में आ गई 2023 विधानसभा चुनाव में, जो पहले बुरी तरीके से हारती हुई दिख रही। पर हाल ही में फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट लाडली बहना जैसी योजनाओं को बंद करेगा, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां से प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में हुए दौरों पर और सभाओं पर नजर डालें तो उनके भाषणों पर एक बार भी लाडली बहना योजना नहीं आई। मतलब उनके भाषण में इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। विश्लेषक इसके मायने निकालने लगे। पर आज भोपाल में केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर से भाजपा के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने कुछ ऐसा कह दिया जो चौंकाने वाला था। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। दूसरा, मुझे लगता है योजना के क्रियान्वयन के 6 महीने बाद निश्चित रूप से इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और दूसरा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। मैं दो बातें कह रहा हूं। और इसलिए मैं लाडली बहना योजना हो या हमारी कोई भी योजना, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हर घर जल हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और हर घर बिजली हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती। और किसी भी असेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं न्यायालय के इस कोशिश का सम्मान करता हूं और आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं। सुना आपने। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अनुसार भाजपा अपनी हर योजनाओं का थर्ड पार्टी से इम्पैक्ट असेसमेंट करवाती है, जिससे यह पता चलता है कि योजना कितनी लाभकारी है और लाभकारी है भी या नहीं। उन्होंने शौचालय निर्माण योजना का स्वच्छ भारत के तहत उदाहरण भी दिया। यह भी कहा कि इसकी तारीफ यूनाइटेड नेशन तक में हुई। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए यह भी कह दिया कि लाडली बहना योजना सहित हर योजना का 6 महीने बाद इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया जाएगा, जो करवाया जाना भी चाहिए। और यह इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि इम्पैक्ट यानी असर, कितना असर हुआ, इसका पूरा एक रिपोर्ट बनेगी, जो रिपोर्ट निष्पक्ष तरीके से बनेगी और इसको थर्ड पार्टी बनाएगी, यानी किसी तीसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी को इसका काम सौंपा जाएगा। उनसे जब द करंट स्टोरी ने सवाल पूछा कि यदि लाडली बहना योजना की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट निगेटिव आती है, यानी कि यह सामने आता है कि इससे सरकार को बहुत फायदा नहीं है या लाभकारी नहीं है, तो क्या आगामी राज्य सरकार इसको बंद कर देगी यदि भाजपा की सरकार बनती है तो? उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया, पर केंद्रीय मंत्री की पत्रकार वार्ता की धुरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस मोदी सरकार की योजनाओं और उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के आसपास ही रहा। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि मुफ्त की रेवड़ियों की खिलाफत करने वाले नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, लाडली बहना योजना से खुश नहीं लग रहे हैं।
क्योंकि इसको भी मुफ्त की रेवड़ी की श्रेणी में गिना जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में यदि भाजपा सरकार बनाती है तो पहला यह कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा यह कि शिवराज की लाडली बहना योजना, जिसको कि गेम चेंजर कहा जा रहा है, इसका इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट क्या आता है। और यदि यह रिपोर्ट निगेटिव आई तो क्या आगामी सरकार, राज्य सरकार, इस योजना को बंद कर देगी? यदि भाजपा की आती है तो भी, कांग्रेस की आई तो वो तो नारी सम्मान का नाम दे ही रहे हैं। खैर, भविष्य में जो भी हो, पर केंद्रीय मंत्री की जो आज बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए तो यह समझ में आता है कि मुफ्त की रेवड़ी बंद होने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। कम से कम भाजपा यदि सरकार मध्य प्रदेश में बनाती है तो चुनाव से पहले नहीं, पर चुनाव के बाद। और मुख्यमंत्री कौन होगा भाजपा से यदि सरकार बनती है, तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। तो महिलाएं सोच रही होंगी क्या होगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो मैं समझ पा रहा हूं एक ही मतलब है कि इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो सरकार करवाएगी, वह यदि निगेटिव यानी नकारात्मक आती है, उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि यह फायदेमंद नहीं है, तो संभावित है कि आगामी राज्य सरकार इस योजना को बंद कर दे। पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में मैंने बताया कि प्रहलाद पटेल के बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।